जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो यहाँ पाना चाहे कृष्ण को जो यहाँ पाना चाहे। देखिए ठाकुर जी को पाना इतना आसान नहीं है। हमारे भागवत जी में ही बताया जाता है कि जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम एतस्माद् अपरं किंचन मना शुद्धो न विद्यते। इससे अच्छा कोई साधन मन और चित्त को शुद्ध करने के लिए कोई नहीं। इसलिए बड़ी सौभाग्य की बात है आप यहाँ यह ज्ञान गंगा बहने जा रही है। आप सभी लोग जितनी भारी भीड़ में यहाँ पर इकट्ठे होकर ठाकुर जी का यजन और चिंतन करेंगे तब हमारे टेढ़ी टांग वाला आपको मिलेगा। तो कहना है कृष्ण को जो यहाँ पाना चाहे कृष्ण को जो पाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? रट प्यार मेरे राधे राधे हो जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण हो जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गंगा में हम सभी आवाहन हेतु सभी भक्तजन इस श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। तो सभी को जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत की जो ये कथा है ये बहती बहती आपके नगर सौरी क्षेत्र में बहती बहती आप पहुंची हैं। महाराज हमारे भारत में कई सारी पवित्र नदियां हैं और उन पवित्र नदियों में जो प्रथम पूज्य मानी जाती हैं वो है माँ गंगा। माँ गंगा जिस जिस स्थान से या जिस जिस क्षेत्र से गुजरती हैं तो उस जगह को पवित्र कर देती हैं। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत गंगा है। ये भी एक गंगा है
जो दोनों में अंतर क्या है, श्रीमद् भागवत और भागीरथी गंगा में सिर्फ इतना अंतर है कि जो माँ गंगा है उनके पास व्यक्ति चल के स्नान करने जाता है, और श्रीमद् भागवत में वो स्वयं चलकर आपके पास आ पहुंचती हैं आपको पवित्र करने के लिए। इसलिए भागवत की महिमा तो बहुत है। जैसे गंगा में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में स्नान करने से मन शुद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करने से 3 चीजों की शुद्धि होती है। आपको पता है माताएं, किन किन चीजों की शुद्धि होती है? बोलिए। पता है किसी को? चलिए हम बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करने से 3 चीजों की शुद्धि होती है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला तो श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। दूसरा, श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। और तीसरा है श्रीमद् भागवत गंगा, जैसे हम किसी धर्म में भगवान के पूजा पाठ में जो अपना धन खर्च करते हैं, जैसे कथा में किसी ने सहयोग दिया है तो वो धन उसका पवित्र हो गया है। तो 3 चीजों की शुद्धि होती है श्रीमद् भागवत गंगा से। तन की, मन की और धन की शुद्धि होती है श्रीमद् भागवत गंगा से। ये तीनों की शुद्धता यहाँ आने से अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है श्रीमद् भागवत गंगा में आने से। जैसे आप कूलर के पास जाएंगे तो वो क्या क्या देता है? कूलर ठंडी हवा देता है ना अपने आप। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गंगा में जो आके बैठता है तो श्रीमद् भागवत गंगा अपने आप आपको पवित्र कर देती है जब आप उनको श्रवण करते हैं। वैसे भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? प्रविष्टेन कर्णरंध्रेण, भगवान कान से हमारे चित्त में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान फिर देखते नहीं हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसका मन तो बड़ा मैला है या बड़ा गंदा है। फिर भगवान क्या करेंगे? जैसे आप लोग अभी पंडाल में आए हैं तो आप लोग ने कहीं गंदगी पड़ी हो तो आप लोग उसको साफ करेंगे। अगर कहीं बैठना हो आपको तो आप लोग उसको साफ करेंगे, फिर उस पे बैठ जाएंगे। ऐसे ही जब नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे अभी हमने बताया, आप पंडाल में आए, आपको कहीं गंदगी दिखी तो उसको कौन साफ करेगा? आप ही साफ करेंगे ना बैठने के लिए।
वैसे ही ठीक जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपको बैठना है अगर हमारे हृदय में तो आप ही हमारे हृदय को साफ करेंगे, और आपको अगर बैठना होगा तो आप ही तो उसकी स्वच्छता या उसका आप ही ध्यान रखेंगे। तो ये समर्पण भाव होता है, इसी को समर्पण भाव कहते हैं, शरणागति कहते हैं। जो भक्त होता है ना वो भगवान से कहता है, हे प्रभु, अब मैं जैसा हूँ, मैला हूँ, कुचैला हूँ, कैसा भी हूँ, आपका हूँ, आपके लिए तैयार हूँ कि आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। अब इसकी सफाई करना, इसकी स्वच्छता का ध्यान करना, ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ उठा दो कि प्रभु, अब हम यहाँ तक आए हैं, आगे की यात्रा आपके हाथ में है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाराज, कथा सुनने मात्र से क्या होता है, केवल सुनने से क्यों? गोपी कहती है गोपी गीत में, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कह दिया कि तुम बस भगवान की कथा सुनते रहो। कथा सुनने से कथा अपने आप आपको पवित्र कर देगी, आपका जीवन मंगलमय कर देगी। अब भगवान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपको पता है भगवान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सारे उसमें केवल एक ही है जो भगवान तक पहुंचा सकता है। इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है। भागवत में एक ऐसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष, तो उसकी भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको भगवान से मिलवा दे। पारसमणि क्या काम करती है? अगर वो किसी लोहे को छू दे तो लोहा क्या बन जाता है? पारसमणि से सोना। अब वो सोने जैसा काम कौन करता है? पारसमणि। लेकिन पारसमणि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भी भगवान से मिलवा दे। फिर है चिंतामणि। जो चिंतामणि है उससे आप जो चिंता करके मांगोगे आपको वो सब देगी, बस केवल प्रभु से आपको नहीं मिलवा पाएगी। इतनी सामर्थ्यता किसी में नहीं है जो आपको भगवान से मिला सके। वो सामर्थ्यता है केवल सद्गुरुदेव भगवान में। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ किस किस के गुरु हैं? मैया सुनी नहीं रही है, पता नहीं क्या बातें कर रही है। बताइए किस किस के गुरु हैं? आप किसी ने गुरु बनाए हैं? जिन जिन के गुरु हैं वो हाथ उठाइए। तो गुरु की शरणागति में हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो सामर्थ्य किसी में नहीं है भगवान तक पहुंचाने की,
वो सामर्थ्य है श्री सद्गुरुदेव भगवान में। तो आइए हम लोग सद्गुरुदेव भगवान से वंदना करते हैं कि गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको गुरुदेव भगवान की जय हो। सो हो के जगाओ तुम
तन में समाये हो तो प्राण से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। देखिए, समर्पण का भाव ये होता है कि समर्पण कर देते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि बस केवल मन के सामने सबके बस समर्पण भाव है कि हाँ महाराज आप हैं, आप हैं। समर्पण पूरा समर्पण होना चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए। जब हृदय से समर्पण होता है तब जाके ठाकुर जी हाथ पकड़ते हैं। और घर बार छोड़ कर मैं जीवन से तेरा। घर बार मैं छोड़ कर मैं जीवन से तेरा। मेरा मेरा दुखड़ा, मेरा दुख भी गुरुदेव दया करना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो प्रार्थना में गुरु जी से ये भी निवेदन कर दिया, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। क्योंकि महाराज गुरु से भी कोई कम कपट थोड़े ही करते हैं। एक महाराज जी कहते हैं, पहले समय में ऐसे शिष्य हुआ करते थे गुरु जी के, जो अपना अंगूठा तक दान में दे दिया करते थे। और आज के शिष्य ऐसे हैं जो गुरु जी को अंगूठा दिखाते हैं। क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। दोनों गाड़ी ढक्का स्टार्ट चलती है। लोभी गुरु हर किसी को नहीं कह सकते, कई कई होते हैं।
एक बार एक महाराज जी थे, वो एक कथा सुनाते थे कि एक गुरुजी थे और उनके एक चेला था। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी काफी बूढ़े थे, तो गुरुजी ने कहा, बेटा बाहर देख तो बारिश हो रही है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। तो चेला बोला, अरे गुरुजी, मुझे बार बार आप परेशान करते रहते हो। अरे बिल्ली, ये बिल्ली तो अभी बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फिरा के देख लो, अगर बारिश हो रही होगी तो ये भीगी है, भीगी होगी, अगर नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा ठीक है। फिर गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे। फिर आगे दोबारा गुरुजी ने कहा, अरे बेटा देखो बाहर हवा चल रही है, बार बार कुटिया का दरवाजा खुल जा रहा है, बेटा जाओ दरवाजा बंद कर दो। फिर कहता है, अरे गुरुजी आप तो बार बार परेशान करते रहते हैं मुझे। फिर थोड़ी देर गुरुजी चुप रहते हैं, क्योंकि बूढ़े हैं इसलिए थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर कहते हैं, बेटा जाओ, दीपक जल रहा है और मुझे नींद आ रही है, जाओ दीपक को बुझा दो। अब कहता है, अरे गुरुजी आप तो परेशान करके ही रख दिया, बार बार काम बताते रहते हैं, 2 काम तो मैंने कर दिए, एक काम आप नहीं कर सकते। तो गुरुजी चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, बेटा जाओ वन में चले जाओ, तुलसी के पत्ते ले आओ। अब चेला कहता है, अरे गुरुजी तुलसी के पत्ते ये कैसे होते हैं? तुलसी के पत्ते वो मक्कारी इसलिए कर रहा था कि कहीं ले जाना ना पड़ जाए, तो पहले से ही ऐसा है, गुरुजी से कपट कर रहा है। अब फिर गुरुजी ने दूसरे लड़के को बुलाया, उसी में फिर दूसरे से कहा, बेटा जाओ वन में जाओ, तुलसी के पत्ते ले आओ। अब दूसरा वाला कहता है, अरे तुझको तुलसी के पत्ते नहीं पता कैसे होते हैं? तो वो कहता है, अरे नहीं मुझे नहीं पता है। तो अब वो तुलसी के पत्ते बता रहा है कि कैसे होते हैं। अरे तुलसी के पत्ते वही जो केले के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, वही तो तुलसी के पत्ते होते हैं। अब वो भी मक्कारी कर रहा है कि हमें ना जाना पड़े इसलिए। तो गुरुजी भी गुरुजी है, गुरुजी कहते हैं, अच्छा किसी को नहीं पता, दोनों को नहीं पता तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं? तो बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। तो गुरुजी अब बचने का काम कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। अब गुरुजी कहते हैं, अच्छा इधर आओ दोनों, एक मेरे दाईं ओर खड़े हो जाओ, एक मेरे बाईं ओर खड़े हो जाओ। ऐसा करो कि ये जो मेरा तखत है जिस पे मैं बैठा हूँ, उसको दोनों उठाओ और चलो मैं बताता हूँ तुलसी के पत्ते कौन से। मतलब दोनों बचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है। तो महाराज हम लोग गुरु जी से भी कपट करना नहीं छोड़ते हैं, जैसे उन दोनों ने किया वैसे। तो सतगुरुदेव के पास जाके कभी कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ही हम लोगों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। कम से कम उनको तो छोड़ देना चाहिए। अब एक भजन के माध्यम से कथा को यही विराम देंगे, फिर कल हम लोग आगे के प्रसंग सुनेंगे। भक्ति महारानी और धुंधकारी की कथा सुनेंगे, हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी के लिए एक भजन के माध्यम से कथा को विराम देते हैं, फिर आगे कल कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
चाहते हैं कि नारायण हम जैसे भी हैं आपके हैं, और हमेशा ये एक उनसे वादा करते हैं कि आपको नहीं भूलेंगे, सबको भली पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो। और हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट भय पहचान। कहने का मतलब है कि ठाकुर जी हर जगह दसों दिशाओं में व्याप्त हैं। जिधर बस देखने की दृष्टि होना चाहिए और भाव होना चाहिए। वो पत्थर में भी दिखते हैं और पशुओं में भी दिखते हैं। कहा गया ना मानस में, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर पाए। तो कहना है फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण, वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था शिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था शिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे सहारे, जो कुछ भी था सब तेरे सवारे। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आते रहे राघव,
ये हमारे मौसी, हमारे चाचा, ये हमारे दादा, जो प्राकृतिक ने अपना खेल खेला तो न यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी तक छोड़ दिया साथ, और केवल हमारा राघव, हमारे बिहारी जी साथ में। तो हम सब लोगों के भक्तों के जो भाव है ठाकुर जी से भैया ऐसे यही कहना है। हाँ प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हमें भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आस जगी है, राम मिलन की आस जगी है, मोहन नाम के मोहन 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 ने नाप के नौका के आकार, जो इन नैना में बस गए सो है गए भव से पार। राम मिलन की आस यही है, प्रभु हम भक्तों की आस यही है, राम मिलन 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 की आस यही है। जीवाय तेरे गुण हे ठाकुर जी, जब तक रहे ये जीवन आपका नाम ये जीवा गाती रहे। राधे 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 जाते रहे। जीवाय तेरा गुण, जीवाय तेरा गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारे याद आते रहे, राघव आते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आते रहे। बोलिए श्री कृष्ण हरिलाल की जय हो। किशोर तेरे चरणों के रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बस श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणों के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणों की बैठे रहूं जन के कोने, बैठे रहूं जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे
या रज को ब्रह्मादित्य दर्शत या रज को ब्रह्मादित्य दर्शत शोरज शीस नवाओ शोरज शीस नवाओ किशोरी तेरे चरणों के रज में आओ किशोरी तेरे चरणों के रज में आओ बैठे रहो कुल जन के कोने बैठी रहो जन के कोने हम राधिका गाओ श्याम राधिका गाओ किशोरी तोरे चरणों के श्री रज राधे आओ किशोरी तोरे चरणों के रज में पाओ व्यास स्वामी की छब देखो व्यास स्वामी की छवि देखो विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ व्यास स्वामी की छब देखो व्यास स्वामी की छवि देखो विमल विमल जस गाओ विमल विमल जस गाओ किशोरी तोरे चरणों की रज में पाओ किशोरी तोरे चरणों की रज में पाओ बैठे रहो जन के कोने बैठे रहो जन के कोने श्याम राधिका गाओ श्याम राधिका गाओ किशोरी तोरे जय हो किशोरी तोरे चरणों के रज में पाओ 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 किशोरी तोरे चरणों के रज बोल वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की जय हो कौन तपस्या की तीनों लोक तारण तरण सो तेरे आवे वृंदावन के विच को मरव न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है। हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू सहारा है। मेरी नैया का तू सहारा है। मेरे गिरधर तू ही 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 सहारा है। मेरी नैया का तू सहारा है। मेरी नैया का तू सहारा है।
किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ठाकुर जी की आरती करके प्रसाद लेकर ही जाइएगा अपने अपने घर। ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः। हरि ओम। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा वसंतम पुत्रजारविंद्र नमः नमामि शैलं नमः। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो चिन्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देवते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलिन शिथिलेन कर्णं पुष्पे देववन्दनं, देवादिदेवादिवन्दनं। हरिः ओम्। हरिः ओम्। जगनेन जगमयजन्त देवास्थान